वेलकम टू माय चैनल स्टडी हब। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको चैप्टर 5 सेल के क्वेश्चंस जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि हम नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एटीपी, एक्सपैंड द टर्म। हमें बताने कि एटीपी होता है क्या और उस टर्म को एक्सपैंड करना है, मतलब एटीपी की यहाँ पे हमें फुल फॉर्म लिखनी है सीधी सीधी। क्या है एटीपी की फुल फॉर्म? एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलोज इज़ फैट। क्या सेलुलोज जो होता है वो फैट होता है? मैंने बताने में ट्रू या फिर फॉल्स, तो इसका आंसर होगा हमारा फॉल्स। ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गन्स इज सिंथेसाइज्ड बाय द एंजाइम्स फॉर द गोगी एपार्टस। गोगी एपार्टस के लिए कौन सा सेल जो है वो एंजाइम्स को सिंथेसाइज करता है? कौन सा करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम ER भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू इनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। क्या हम जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है जिसमें फूड इनगल्फ होता है उसको, और जो और भी मटेरियल जो इनगल्फ होते हैं उसके अंदर, हम क्या उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं? हाँ, मतलब इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के मेन फंक्शन क्या होते हैं? देखो, ल्यूकोप्लास्ट के मेन फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है जो ये ल्यूकोप्लास्ट होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही फाउंड होता है और इट हैज़ नो पिगमेंट। इसमें पिगमेंट नहीं होता और ये यूज़ किसके लिए होता है? स्टोरेज के लिए। ओके। जो ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ओवम का इसमें हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखो, मैं आपको ओवम का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, ये वाली चीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर लेना। ये है हमारा ओवम का स्ट्रक्चर है। इसके साथ इसके नेमिंग भी कर लेना। तो ये हमारा ओवम का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ हो गई ना। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है कि वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? इसके लिए बोलते हैं बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू डिसाइड वैदर टू अलाउ सब्सटेंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल और नॉट। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी होती है, क्षमता होती है ये डिसाइड करने की कि वो क्या सब्सटेंस अपने सेल के अंदर अलाउ करे और क्या आउट करे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब व्हाट इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? A solution that has the same salt concentration as cells and blood. सॉल्ट कंसनट्रेशन इसमें ना सेम होता है सेल और ब्लड का, वो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज प्लाज्मोसिस। प्लाज्मोसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन और श्रिंकेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज ऑफ अ प्लांट सेल। एक प्लांट सेल में प्रोटोप्लाज्म का श्रिंक करना और कॉन्ट्रैक्ट करना, वही प्रोसेस को हम प्लाज्मोसिस बोलते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, राइट एनी टू पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है जो उसके कोई भी 2 पार्ट्स हमें लिखने, कोई से भी लिख दो। तो कौन कौन से लिखे हैं? फर्स्ट है फ्रेम और सेकंड है ऑक्यूलर लेंस, जिसको हम आईपीस बोलते हैं। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का हमें डिफरेंस बताना है। तो ये देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का हम डिफरेंस बताते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस ये देखिए, ये इसमें जो ये साइज़ होता है ये जनरली स्मॉल होता है प्रोकैरियोटिक का, यूकैरियोटिक का जनरली लार्ज होता है। इसमें न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो पुअर होता है, डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ। क्यों होता है पुअर? इसका एब्सेंस होता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको न्यूक्लियोइड्स नाम से जानते हैं। जिसको जो प्लाज्मा जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है उसको न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियर और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो वेल डिफाइन होता है, मतलब अच्छे से होता है, वेल होता है, उसको सराउंडिंग के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। थर्ड इसका पॉइंट है कि देयर इज अ सिंगल क्रोमोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसका फोर्थ पॉइंट है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस। ओके। हमारा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12,
राइट अबाउट द 3 प्रॉपर्टी ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की 3 प्रॉपर्टी हमें बतानी है, क्या क्या है। देखो साइटोप्लाज्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये ना मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे सेल को। इट मेंटेन द शेप एंड कंसिस्टेंसी ऑफ सेल। सेल की शेप और किस शेप मतलब किस कैसे होनी चाहिए हमारे सेल वो अच्छे से मेंटेन करता है। और फॉर फोल्डिंग द कंपाउंड ऑफ द सेल, ठीक है, ये 3 इसके प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, राइट व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। Vacuoles are membrane bonds kept within the cytoplasm of a cell that function in several different ways। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। 14 क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइट्रोकॉन्ड्रिया। हमें माइट्रोकॉन्ड्रिया पे एक शॉर्ट नोट लिखनी है। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गन्स दैट जनरेट मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी नीडेड टू पावर द सेल बायोकेमिकल रिएक्शंस। Chemical energy produced by the mitochondria in stored in a small molecules called ATP। ATP की फॉर्म में वो स्टोर करके रखता है ना माइट्रोकॉन्ड्रिया अपनी एनर्जी को, वो ये एक्सप्लेन हो गया। 15 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन देखो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट का प्रोसेस होता है जिसमें हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन के रीजन में फ्लो करते हैं मॉलिक्यूल्स। और इसकी अलाउइंग एंट्री और एग्जिस्टेंस सब्सटेंस इन और आउट ऑफ द सेल। मतलब डिफ्यूजन एक सेलेक्ट करता है कि क्या जाएंगे और क्या नहीं। अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर की सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वही हो गया इसमें। अब यह है कि 16 क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल एंड लेबल इट। प्लांट सेल का हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसे लेबल करना है। तो देखो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ये है हमारा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। ये देखो जो ये चीज़ें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन हो गया, पार्टल, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, ये सब होगा। ठीक है, ये पिक्चर ड्रॉ कर लेना। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। लास्ट क्वेश्चन है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस देखो ये रहे। प्लांट सेल में सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस यूजुअली लाइन नियर करता है, वैक्यूल्स के आसपास ही होता है न्यूक्लियस, और इसमें सेंटर में होता है एनिमल सेल में। साइटोप्लाज्म में यूजुअली एब्सेंट प्लांट सेल में, और साइटोप्लाज्म जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट फंगी। फंगी के अलावा जितने में प्लांट सेल होता है उन सब में प्लास्टिड होता है, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड जो होता है वो नहीं होता। तो हमारे ये क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं ऐसे ही। और देखो सम क्वेश्चंस और हैं क्वेश्चन बैंक। देखो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको फंडामेंटल यूनिट को हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम सेल बोलते हैं। ओके, हु डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। किसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस ऑफ द सेल? रॉबर्ट हुक ने, ये भी पता है। हु सॉ द फ्री लिविंग सेल द फर्स्ट टाइम, पहली बार लिविंग सेल किसने देखा था? लीवन हुक ने। ठीक है। फोर्थ है नेम टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम बताने, कौन कौन से हो गए? अमीबा, चार्मोडस। राइट टू डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। न्यूक्लियर रीजन हो गया एक, तो एक उसका न्यूक्लियर रीजन हो जाएगा, एक क्रोमोसोम्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट आर द 2 टाइप्स ऑफ ER। ER कितने 2 टाइप्स? ER क्या होता है? ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ठीक है। 7th है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द गोगी apparatus। गोगी apparatus के क्या फंक्शन होता है? ये इंक्लूड करता है स्टोरेज, मॉडिफाई करता है पैकेज ऑफ द सेल प्रोडक्ट, और द कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर पे ये कन्वर्ट भी करता है। और 8th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 कि विच आर द सब्सटेंस स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। वैक्यूल में कौन से सब्सटेंस स्टोर करते हैं? जैसे अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, इन सब को हम स्टोर कहाँ करते हैं? वैक्यूल्स में।
अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि एनिमल सेल और प्लांट सेल का हमें ड्रॉ करना है और लेबल करना है। तो प्लांट सेल का तो मैंने भी आपको दिखाया, एनिमल सेल का एनसीईआरटी बुक में देख लेना, देखो 63-64 पे है। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।